रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। नबी की नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, नबी की नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान अजीम कि अल्लाह ने हमें और आपको नबी अता किया तो तमाम नबियों में अफजल नबी अता किया। अल्लाह ने कुरान अता किया तो तमाम किताबों में अफजल अल्लाह ने कुरान अता फरमाया। अल्लाह ने हमें और आपको मजहब दिया, दीन दिया तो तमाम मजहबों में अफजल मजहब इस्लाम दिया। और अल्लाह ने हमें और आपको नबी की उम्मत बनाया तो तमाम उम्मतों में अफजल बनाया। अब नबी भी तमाम नबियों में अफजल, कुरान तमाम किताबों में अफजल, मजहब इस्लाम तमाम मजहबों में अफजल, नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल। लेकिन नबी का शहर है मदीना, वो भी तमाम शहरों में अफजल। नबी का शहर है मदीना, वो भी तमाम शहरों में अफजल। और नबी का वो शहर है मदीना जिसकी याद में हर इंसान आंसू बहाता है, हर इंसान उसके ख्याल में तड़पता है। इंसान जोहर पढ़ता है तब भी दुआ करता है, असर पढ़ता है तब भी दुआ करता है, मगरिब को पढ़ता है तब भी दुआ करता है, ईशा पढ़ता है तब भी दुआ करता है, फजर पढ़ता है तब भी दुआ करता है। क्या मौला जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक बार नबी के गुंबदे खजरा का दीदार हो जाए, नबी के शहर में हाजिरी हो जाए, हर इंसान की तमन्ना होती है। लेकिन दुनिया में शहर बहुत है, बड़े बड़े हसीन शहर हैं, बड़े बड़े खूबसूरत शहर हैं, बड़े बड़े लाजवाब शहर है। लेकिन दुनिया में इंसान को किसी शहर से यानी प्यार नहीं होता, किसी शहर से मोहब्बत नहीं होती, किसी शहर से इश्क नहीं होता है। लेकिन ये नबी का शहर है मदीना, जिसकी याद में लोग दरो दीवार से लिपट कर रोया करते हैं। नबी का वो शहर है मदीना जिसकी याद में लोग आंसू बहाया करते हैं। आखिर मदीने की याद में लोग आंसू क्यों ना बहाए, आखिर मदीने की याद में लोग आखिर आंसुओं को क्यों ना बहाए। इसलिए नबी का वो शहर है मदीना जिसकी बुनियाद ही इश्क पर रखी गई है। नबी के शहर मदीना की बुनियाद जो रखी गई है वो इश्क पर रखी गई है। जब शहर मदीना की आबादी से, जब कोई शहर नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी, कोई गांव नहीं था, बल्कि 1000 साल पहले नबी की आमद से एक बादशाह गुजरा है। नाम था जिसका तुब्बा हुमैरी। बहुत पावरफुल बादशाह था। उसका मिजाज था मैं शहरों को फतह करूं, यहां तक कि पूरी दुनिया पर मैं हुकूमत कायम करूं। यह उसका मिजाज था। वो शहरों को फतह करता गया। उसकी ताकत और पावर इतनी थी कि जिस शहर के पास जाकर पड़ाव डालता तो शहर वाले अपने शहर की चाबियां खुद ब खुद उसके हवाले कर देते थे। अब हवाले क्यों करते थे? इसलिए कि वो जानते थे कि इससे मुकाबला नहीं किया जाता है, इसके मुकाबले में आया नहीं जाता है। जब यानी इसके मुकाबले में आया नहीं जाता है, तमाम लोग अपने अपने शहर की चाबियां उसके हवाले करते थे। वो शहर फतह करता गया और शहर फतह करते करते वो शहर मक्का पहुंच जाता है। जब शहर मक्का में पहुंचा तो मक्का शरीफ से बाहर उसने पड़ाव डाला और पड़ाव जैसे ही उसने डाला था तो एक दिन गुजर गया लेकिन कोई नहीं आया। 2 दिन गुजर गए लेकिन कोई नहीं आया। जब 3 दिन गुजर गए वो कोई मिलने के लिए नहीं आया, कोई हाल जानने के लिए नहीं आया। तो उसके साथ में जो उसके वजीर थे उन तमाम से कहने लगा हमने किस शहर के पास आकर पड़ाव डाला है कि 3 दिन हो गए हैं लेकिन कोई हाल पूछने वाला नहीं है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। हमने किस शहर के पास आकर पड़ाव डाला है, जिन शहरों के पास पड़ाव हमने डाला उन लोगों ने बगैर मुकाबले के हमें अपने
अपने शहरों की चाबियां अता करती है। बताओ तो सही ये शहर कौन सा है? तो उन्हीं में से किसी ने कहा था, बादशाह क्या तू नहीं जानता है? अरे इसी शहर को दुनिया के अंदर मक्का शरीफ कहा जाता है। इसी शहर को मक्का शरीफ कहा जाता है। जब इतना कहा, उसके साथ में कहा, बादशाह इसी शहर में खुदा का एक घर है और इस शहर के रहने वाले खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। जब इतना बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा उस घर को ही गिरा दिया जाए। जब वो घर गिर जाएगा तो इनके दिलों में मेरा खौफ पैदा हो जाएगा, मेरी दहशत इनके दिलों में बैठ जाएगी। जैसे कि बादशाह ने इतना सोचा और अपने दिमाग में ख्याल पैदा किया। उसके साथ में जो कम अक्ल वजीर थे उन्होंने कहा, बादशाह बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, इसलिए जब वो घर गिर जाएगा उसको मुनहदिम कर दिया जाएगा तो ये खुद ब खुद तुमसे डरने लगेंगे, तुम्हारा खौफ इनके दिल में पैदा हो जाएगा। जब बादशाह ने जैसे ही यानी उस घर को गिराने का फैसला किया, अपने दिल और दिमाग में जब इरादा किया तो उसके बादशाह के सर में दर्द होना शुरू हो गया। बादशाह के दर्द जैसे ही होना शुरू हुआ, अब एक दिन हो गया लेकिन सर का दर्द नहीं रुका, 2 दिन हो गए सर का दर्द नहीं रुका, तारीख बताती है 7 दिन हो गए लेकिन सर में दर्द होता रहा। वो परेशान हो गया, यानी बड़े अच्छे तबीबों से इलाज कराया लेकिन शिफा ना मिली, यानी हकीमों को दिखाया लेकिन शिफा ना मिली, तबीबों को दिखाया लेकिन शिफा ना मिली, मुआलिजों को दिखाया शिफा ना मिली। जब परेशान हो गया तो उसके साथ में जो बड़े बड़े आलिम थे उनको बुलाकर कहा, बताओ तो सही मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे शिफा क्यों नहीं मिल रही, मुझे आराम क्यों नहीं हो रहा, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसकी कौम के आलिमों ने कहा था, बादशाह यानी सच बताना, जो इस गए शहर में खुदा का घर है क्या उसको गिराने का तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया है? बादशाह ने कहा, ख्याल तो आया है। और यानी इस कौम के आलिमों ने कहा, बादशाह अगर तू दुनिया में शिफा चाहता है तो अपने इरादे को बदलते, अपने इरादे को तब्दील करते, उस घर को गिराने का ख्याल अपने जहन से निकालते। बादशाह ने कहा, फायदा क्या होगा, उसके बदले में मिलेगा क्या, उसका अजर मुझे क्या मिलेगा? तो इसकी कौम के आलिमों ने कहा था, बादशाह यानी जो तेरे सर का दर्द दुनिया की दवा से नहीं जा रहा है, उस घर का दिल में एहतराम कर ले, दुनिया में तुझे शिफा भी मिल जाएगी और दुनिया के अंदर तेरी उम्र को बढ़ा दिया जाएगा, तुझे शिफा भी मिल जाएगी और तेरी उम्र को भी दुनिया में बढ़ा दिया जाएगा। जब बादशाह ने इतना सुना, अपने इरादे को बदला, जैसे ही इरादा अपना बदला तो उसके सर का दर्द फौरन ठीक हो गया। क्या हो गया बोलो? सर का दर्द उसके ठीक हो गया। जब सर का दर्द ठीक हुआ तो उसने अपने दिल में ख्याल पैदा किया कि चलो उस घर को देख करके आऊं, उस घर की ज़ियारत करूं जिसके ख्याल से मेरे सर का दर्द ठीक हो गया, जिसकी वजह से मुझे आराम हो गया। लेकिन तारीख में सबसे पहले खाना-ए काबा पर गिलाफ चढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही तुब्बा हुमैरी है। इससे पहले किसी ने काबे पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता था, सबसे पहले इसने काबे पर गिलाफ चढ़ाया। चढ़ाने के बाद इसने अपना सफर आगे को किया और सफर करता रहा। सफर करते करते उस जगह पहुंच गया जहां चारों तरफ मैदान था।